Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Good. Now we again are back with the studies. The vacations are over. You enjoyed a lot, I hope. Okay. So let us start. This is your English class, and we are going to take the further chapter number 3. As you can see, the name is Dirty Bath Water. Now you all have got the books. All of you might have got the books, so you can keep your books with you in front of you and listen. Okay, so let us begin with the third chapter. The name of the chapter is Dirty Bath Water. It's very simple. Dirty, ganda, nahane ka pani. This story is based on cleanliness. Cleanliness means साफ सफाई. हमारे आसपास हम जहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, वहाँ पे भी हम साफ़ सफाई रखते हैं. स्कूल में कहीं पे भी हम जाते हैं, वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. इट इज़ आवर टॉप मोस्ट ड्यूटी. ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आसपास की सारी सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखें और दूसरों से भी कहें कि वो भी साफ़ सुथरा रखें. इवन द एनिमल्स ऑल्सो नो अबाउट द क्लीनलीनेस. जानवरों को भी पता होता है साफ़ सफाई के बारे में. ओके, सो दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू रीड इज़ connected to cleanliness. Okay, now I am reading it. We all know that human beings like to and try to stay clean. But do you think animals try to do so too? Here is a story from the Jatak Tales which will help you find the answer to this question. We all know, हम सबको पता है कि जो human beings हैं, human beings means the living things, we like to एंड ट्राई टू स्टे क्लीन. हमें साफ़ सुथरा रहना पसंद है, रहते भी हैं और रहना पसंद भी करते हैं. बट डू यू थिंक एनिमल्स ट्राई टू डू सो टू? लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आपको पता है कि एनिमल्स भी ये काम करना पसंद करते हैं, उन्हें भी साफ़ सुथरा रहना पसंद होता है. हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम द जातक टेल्स which will help you find the answer to this question. So the story which is given here, as you can see, is taken from the Jatak Tales. Its name is the collection of the stories. This will help you to find the answer of this question कि क्या जानवर भी साफ सुथरा रह सकते हैं. Once upon a time in a kingdom, the finest of royal horses was taken down to the river to be bathed. The grooms took him to the same shallow pool where they always washed him. एक बार की बात है, एक राज्य में, kingdom means राज्य, द फाइनेस्ट ऑफ रॉयल हॉर्सेस. फाइनेस्ट ऑफ रॉयल मीन्स राजा महाराजाओं के घोड़े होते थे. उनमें से एक सबसे सुंदर अच्छा घोड़ा, उसको एक दिन नदी के किनारे लेकर गए नहलाने के लिए. द ग्रूम्स टुक हिम टू द सेम शैलो पूल वेयर दे ऑलवेज वॉश्ड हिम. द ग्रूम कौन होता है? द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द हॉर्सेस. अभी पीछे वर्ड मीनिंग्स में आप देखेंगे, इसका मीनिंग दिया हुआ है. ग्रूम द पर्सन हु टेक्स, जो घोड़े की, मेनली घोड़े की जो देखभाल करता है, उसको ग्रूम कहते हैं. तो ग्रूम्स उसको वहीं उसी जगह उसी पूल में लेकर गए. शैलो मीन्स विच द एरिया विच इज़ नॉट वेरी डीप, जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, उसको शैलो कहते हैं. जहाँ पर वो हमेशा उसको लेकर जाते थे और नहलाते थे, धोते थे उसको. However, just before they arrived, a dirty horse had been washed in the same spot. जब वो वहाँ पहुँचे, उनके पहुँचने से पहले ही एक गंदा घोड़ा कोई कहीं से आया और वो उस पानी में उस जगह पर नहाकर चला गया. He had been caught in the countryside and had never had a good bath in all his life. उसको countryside means शहर से दूर देखा गया था और वो कभी भी नहाता नहीं था. उसने कभी भी पानी में नहाया नहीं कभी वो. He never took a bath in his whole his life. वो बहुत ही गंदा था, इसलिए वो उस पानी में गया और उसने उस पानी को भी गंदा कर दिया. द फाइन रॉयल हॉर्स स्निफ द एयर. जब ग्रूम्स उस घोड़े को लेकर वहाँ पहुँचे, रॉयल हॉर्स को, स्निफ द एयर, स्निफ मीन्स सूंघना, स्मेल करना. ही न्यू राइट अवे दैट सम फिल्दी वाइल्ड हॉर्स हैड बाथ देयर एंड फाउल्ड द वाटर. जब उसने हवा में स्मेल करा, सूंघा, एनिमल्स जो होते हैं वो सूंघ के पता कर लेते हैं. हम भी तो सूंघ लेते हैं कोई चीज़, जब हम स्मेल करते हैं हमें पता चलता है ना. वी ऑल्सो फील दैट वॉट इट इज़ डर्टी और बैड और फ्रेश और वट एवर. सो एनिमल्स ऑल्सो कैन डू इन द सेम मैनर. तो वो सूंघा उसने, तो उसको पता चल गया कि जो पानी था
वो गंदा क्यों था? क्योंकि वहाँ पर एक गंदा, फिल्थी मीन्स वेरी डर्टी, जंगली घोड़ा आकर नहा गया और उसने उस पानी को स्मेल, गंदगी से भर दिया. सो ही वॉज डिस्गस्टेड एंड रिफ्यूज्ड टू बी वॉश्ड एट दैट प्लेस. ये देखकर, ये समझ कर वो उसको बहुत बुरा लगा, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उस पानी में नहाने से मना कर दिया, उस जगह पर नहाने से मना कर दिया. वो अकड़ गया. सी, यू कैन सी इन द पिक्चर, सी, वो वहाँ पानी में उसने नहाने से मना कर दिया.